चर्चा करेंगे। प्रशांत जी, भी कितना कंपनी बाकी है? बस सर एक कंपनी बाकी है अभी। क्या बात है, लास्ट वन? हाँ सर। अरे पॉइंट टू पॉइंट चले ना, एकदम बढ़िया, एकदम वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। वंडरफुल। थैंक यू सर। नाउ अब हम आज के प्रेजेंटेशन के एनुअल रिजल्ट सीरीज के अपडेट में एक कंपनी और ले रहे हैं। उसके लिए मैं फिर से आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर शेख जैद को, जो प्रयागराज को बिलोंग करते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर शेख जैद फॉर योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू प्रशांत सर। ओके फ्रेंड्स, अब हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आमर राजा बैटरी। आमर राजा बैटरी ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट सेक्टर को बिलोंग करती है, मींस ऑटो एंसिलरीज को। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स मींस ऑटोमोबाइल कंपनीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट कंपनी भी ग्रो करेगी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कब ग्रोथ करती है? जैसे सिर्फ जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारी ऑटो पार्ट्स भी बढ़ेगी। इसी तरह इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है, लोगों की इनकम ग्रो होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसी तरह से ऑयल प्राइसेस अगर कम होते हैं और कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता है, तो ये इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज हमको ये देखने को मिलता है कि सीधा सीधा इसका जो साथ है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। और वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले 4-5 साल से अच्छी नहीं कर रही है और उसका डिमांड उतना अच्छा नहीं मिल रहा है वर्ल्ड वाइड। तो ये जो वर्ल्ड वाइड म्यूटेड डिमांड है, इसका हम इफेक्ट इस पूरे सेक्टर के ग्रोथ पे, इसमें जो भी कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो भी कंपनीज हैं, उसके सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ पे हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेक्टर में किस तरह की कंपनीज आती हैं? तो फ्रेंड्स, जब ऑटोमोबाइल कंपनी जब जब जैसे मारुति जैसी कंपनी इंडिया में आई थी, तो उसको पार्ट्स की डिमांड हुई। वो पार्ट्स खुद से बहुत सारे पार्ट्स नहीं बना सकते, तो उस समय बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट करके ऐसी कंपनीज बनाई जो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स उनको दें, जिससे कि जो उनका डिमांड है, जैसे कि आज मैं कार खरीदता हूं, तो 5 साल 4 साल के बाद मुझे उस पर रिकरिंग खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि मुझे बैटरी चेंज करवानी होगी, मेरे को डैशबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, ये सब छोटे छोटे खर्चे, ये रिकरिंग जो खर्चे हैं, ये ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के पार्ट्स पे ही खर्च होते हैं। तो ये जो रिकरिंग खर्चों का है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। जैसे मदरसन सुमी आपको आपको बनाती है, डैशबोर्ड्स वगैरह बनाती है, हमारी आमरा राजा आपकी बैटरीज बनाती है। तो इन सब कंपनीज जो इस ऑटो पार्ट को आपको ऑटो पार्ट्स अवेलेबल कराते हैं, उनको हम इस सेक्टर में रखते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, तो तकरीबन 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस पूरे सेक्टर का, जिसमें तकरीबन 100 कंपनीज है। इन 100 कंपनीज के मार्केट कैप का जो लीडर है वो है मदरसन सुमी, तकरीबन 25% पे। फिर आती है बॉश लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, बॉश लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट, बट फिर भी वो 14% मार्केट कैप का रखती है। फिर है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया के बारे में अगर आपको याद अगर आप पता करें, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया बेसिकली एक मुर्गप्पा ग्रुप है, बहुत फेमस ग्रुप है, उसी का पार्ट है। एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग कंपनी है, जिसने की अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसका जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, मोर देन 50%, वो ऑटो पार्ट्स के थ्रू हो रहा है। इसीलिए हम इसको ऑटो पार्ट्स में रख रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम मार्केट कैप को भी देखें, तो ये टॉप की जो 9-10 कंपनीज है, ये मोर देन 60% मार्केट कैप अपने पास रखती है। यहीं पे अगर हम सेल्स की बात करें, तो सेल्स भी तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के सेल्स में जो मेजोरिटी ऑफ हिस्सा है वो मदरसन सुमी का है। मदरसन सुमी के बाद में जो है इसमें बाकी 9 कंपनीज, जो टॉप की 9 कंपनीज है, ये मोर देन 60% सेल्स को भी रखती है। एंड यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो तीसरे नंबर पे मार्केट कैप की थी, सेल्स में कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? बिकॉज ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग कंपनी है, तो इसका खुद का कोई सेल्स नहीं होता। इसकी जो जिसका ये कंपनी को जो कंपनीज को होल्ड करती है, उससे ये फायदा उठाती है, इसलिए हमको सेल्स में इसका बहुत अच्छा पार्ट नहीं दिखता। बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट जो 5-5.5 हजार करोड़ का कंपनी पूरा सेक्टर प्रॉफिट कर रहा है, उसका मेजोरिटी ऑफ हिस्सा मदरसन सुमी के पास है। देन बॉश लिमिटेड, एक मल्टीनेशनल कंपनी, देन ट्यूब इन्वेस्टमेंट, देन एंड्योरेंस, एक्साइट, इस तरह करते करते टॉप की जो 9-10 कंपनीज हैं,
इसके पास मोर देन 60% सेक्टर के प्रॉफिट का पार्ट है। तो अगर हम इस सेक्टर में किसी कंपनी को चूज करना चाहें तो इन टॉप की 9-10 कंपनीज में देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉप की 9 कंपनीज को हम एक बार कंपेयर करते हैं। तो हमारा अगला फिल्टर, जैसा कि हमने जाना था कि नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, मींस वो जितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसका कितना परसेंट अपने पास फायदे में ले जा रही है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से जो आमर राजा बैटरी है वो 9% का नेट प्रॉफिट मार्जिन रखती है। इससे बेटर नेट प्रॉफिट मार्जिन किसका है? सुंदरम फास्टनर का, राइट फ्रेंड्स? तो सुंदरम फास्टनर भी एक अच्छी कंपनी ही है, ठीक है। अगर हम इसमें आईसीआर की बात करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पे भी आमरा राजा बैटरी का 72 टाइम्स आईसीआर है। इट मींस कि वो अपने लायबिलिटीज का 72 गुना प्रॉफिट कर चुकी है, राइट। और बाकियों का भी आईसीआर अच्छा ही है, उतना खराब नहीं है। अगर हम रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे आमरा राजा बैटरी बेस्ट है। कैसे? कि जो रुपए लगाकर आमरा राजा बैटरी को स्टार्ट किया गया था उसका 38 टाइम्स उसने इस साल प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे आउट परफॉर्म करती है एक कम कैपिटल से शुरू हुई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती हुई, राइट फ्रेंड्स? ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है किसी भी कंपनी के। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, मींस की जो कंपनी आपका प्रॉफिट जनरेट जो उसके पास इक्विटी है उसका कितना परसेंट रिटर्न कर रही है, वो 15% है आमरा राजा बैटरी का, जो कि एक अच्छा आरओई है। आखिर ऐसा क्यों हो पाया? इसके होने की सबसे बड़ी वजह इस कंपनी का डेब्ट फ्री होना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें एक बहुत अच्छा डेटा हमको मिलता है। बॉश लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वेबको एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो दो कंपनीज हैं ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, वो है एक्साइड एंड आमरा राजा बैटरी, राइट फ्रेंड्स? तो इंडियन कंपनीज में एक्साइड एंड आमरा राजा बैटरी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। इसका इफेक्ट हमको इसके आईसीआर और उस पर भी दिखा। तो चलिए यहां से हमने फिल्टर करके आमर अजय बैटरी को आगे तो ले आए, तो आमर अजय बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो आमर अजय बैटरी इंडिया की वन ऑफ द लीडर है लेड एसिड बैटरी बनाने में। जो इसका मेजोरिटी ऑफ जो इसके यूजर्स हैं वो कौन से सेक्टर से आते हैं? टेलीकॉम सर्विस सेक्टर से, टेलीकॉम इक्विपमेंट से, यूपीएस सेक्टर से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, इंडियन रेलवे, ऑयल गैस पावर, इन सब इंडस्ट्री के इसके यूजर्स हैं। अगर हम इनके मेन कस्टमर्स की बात करें तो जो बड़े बड़े नाम हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जैसे अशोक लेलैंड, फोर्ड इंडिया, होंडा, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सब इसके कस्टमर्स हैं। तो एक तरह से इनके पास एक अच्छा कस्टमर बेस है और ये कंपनी इंडिया के आसपास भी अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भी भेज रही है। तो यहाँ से ये तो मालूम पड़ता है कि इसका मैनेजमेंट इसके रेवेन्यू के लिए बहुत सीरियस है और वो उसको अच्छे से जनरेट करना चाह रहा है। तो चलिए इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें। ये पुरानी कंपनी है, 1999 से हमारे पास डेटा है इसका। 1999 मींस 22 सालों में इसने अपना रेवेन्यू तकरीबन 38 टाइम्स किया, राइट फ्रेंड्स? 18% के सीएजीआर से। बट अगर हम लास्ट के 4-5 साल देखें तो रेवेन्यू में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिला, ऑलमोस्ट 5-6% का रेवेन्यू ग्रोथ मिला है, क्योंकि ये पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर ही दबा हुआ था, राइट। अगर हम प्रॉफिट में भी देखें तो प्रॉफिट में भी पिछले 22 सालों में आमर राजा बैटरी ने अपना प्रॉफिट 15 गुना कर लिया 13% के सीएजीआर से। और इसमें भी लास्ट के 4-5 इयर्स बहुत अच्छे नहीं रहे, बिकॉज रेवेन्यू नहीं है। जब सेल्स नहीं है तो प्रॉफिट भी कम है, राइट फ्रेंड्स? अगर हम रिजर्व देखें तो यहाँ पे हमारा राजा बैटरी लगातार अपना रिजर्व बढ़ाती जा रही है। ये जो रिजर्व है ये कंपनी को आगे ग्रो करने में मदद करे, राइट फ्रेंड? 37 टाइम्स उसने अपना रिजर्व बढ़ा लिया है। तो ये तो रहा इस कंपनी का हिस्टोरिकल बिहेवियर। तो अगर हम करंट ट्रेंड के बारे में बात करें कि इस कंपनी में कैसा रहा, Q1 में जब पूरा देश कोरोना से इफेक्टेड था तब कंपनी के रेवेन्यू में -37% का डेंट था। -37% मींस लास्ट ईयर Q1 से भी 37% कम रेवेन्यू जनरेट किया था Q1 में। बट H1 में इंप्रूव हुआ -12%, 9 मंथ में इंप्रूव हुआ -4% और ईयर एंड पे 5% का पॉजिटिव ग्रोथ दिया रेवेन्यू में। हमने स्टार्टिंग में इससे उम्मीद नहीं की थी कि पॉजिटिव जाएगी जिस तरह से जा रहा था, बट इसने अच्छे डेप्थ फ्री होने का फायदा उठाया 5% प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ में। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो -56% का प्रॉफिट डेंट था Q1 में,
26% इंप्रूव हुआ H1 में, एंड ये इंप्रूव होते होते ईयर एंड में सिर्फ -2% का ही इफेक्ट रहा प्रॉफिट में। तो ये एक अच्छा ट्रेंड रहा। इस कंपनी ने लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू कर लिया है, बट अभी तक लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं किया। बट अगर लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू कर लिया है तो हम इससे जल्द ही लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट की उम्मीद करेंगे। अगर कोई कंपनी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कर रही है, लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसका प्राइस भी लाइफ टाइम हाई लगाने ही वाला है, राइट फ्रेंड्स। तो अगर हम इसका फ्यूचर को एक्सपेक्ट करें तो शॉर्ट टर्म फ्यूचर ग्रोथ तकरीबन रेवेन्यू का 10% और प्रॉफिट ग्रोथ 10% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो 13% का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू का हम एक्सपेक्ट करते हैं। इस ग्रोथ को देखते हुए तकरीबन 7,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी 2030 तक 20,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी, और वहीं पे प्रॉफिट जो आज 650 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी तकरीबन 2030 आते आते 1800 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें टेक्निकली फंडामेंटली, तो फेयर वैल्यू तकरीबन 750 आता है। और फ्यूचर एस्टिमेट, मतलब फ्यूचर एस्टिमेट मीन हम अगर एस्टिमेशन करते हैं तो इस कंपनी का ईपीएस इस समय फ्यूचर में 2030 आते आते 111 होगा, और फेयर वैल्यू तकरीबन 2000 के आसपास होगा। तो जो इसका प्राइस रेंज होगा इसी के ऊपर या नीचे आसपास ही चलता रहेगा। तो चलिए इसके चार्ट की बात करते हैं। जैसा कि हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली ये कंपनी एक मल्टी बैगर रही है। मींस कि 1996 में अगर इस कंपनी में किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते, वो आज के दिन में 155 लाख रुपए हो गए होते, और साथ में हर साल हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड मिल रहा होता। तो ये कंपनी एक तरह की मल्टी बैगर हो चुकी है। तो क्या आगे क्या होना है? तो अभी फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटो पे प्रेशर चल रहा है, राइट। ऑटो पे प्रेशर चल रहा है तो हो सकता है ये अभी एक प्राइस रेंज में मूव करे, बट जैसे ही ये प्रेशर हटेगा ऑटो इंडस्ट्री का, ये कंपनी फिर से फटेगी। क्यों फटेगी? डेब्ट फ्री कंपनी है, अच्छे मार्जिन है, तो इसको फटना ही। जब ये रेवेन्यू जनरेट करेगी तो प्रॉफिट भी जनरेट करेगी। तो हमारा जो बाइंग रेंज अभी हो सकता है वो तकरीबन 750 से 650 के बीच में रहेगा। इट मींस ये कंपनी अभी अपने फेयर वैल्यू के आसपास चल रही है। एक अच्छा मौका है इस तरह की कंपनी को अकोमोडेट करने का। हम शॉर्ट टर्म ग्रोथ, नियर टर्म टारगेट तकरीबन 1935 तक रख सकते हैं। इस साल के आखिर होते होते 1035 तक इस साल के आखिर होते होते हम इसका नियर टर्म टारगेट रख सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में हम इसको एक मल्टी बैगर के रूप में देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स एक इस कंपनी के साथ बहुत खास सवाल आया। मींस खास सवाल कैसे कि बहुत कॉमनली हमने देखा कि रिजल्ट बेटर था, रिजल्ट इतना खराब नहीं था, बट फिर भी इसके प्राइस में एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हम लोग के सामने उठता है कि आखिर ये अगर रिजल्ट अच्छा है तो इतना ज्यादा ड्रॉप कैसे हुआ? थोड़ा बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम इस कंपनी का देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम 2010 से कंपेयर करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जो है वो अभी भी आपका 52% से प्रमोटर्स के पास 28% है, और जो अदर्स हैं, अदर्स मींस नॉट प्रमोटर, नॉट एफआईआई, नॉट बैंक्स एंड इन्वेस्टर, नॉट म्यूचुअल फंड्स, उनके पास तकरीबन 38% स्टेक है मार्च 2021 के हिसाब से। फाइन। यहाँ पे अगर हम एक चीज और खास देखें कि एफआईआई ने भी अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है पिछले 10 सालों में, 11 सालों में। तो जैसे कि 4% से वो 21% हो गए, और अदर्स जो थे वो 38% जो अदर्स का शेयर है, जो अदर्स हम सिर्फ इस अदर पार्ट पर ध्यान दें तो 38% का जो शेयर है वो क्लैरोस एबीआरएल होल्डिंग लिमिटेड का, उस अदर्स के 38 में से 24% का शेयर था। फाइन। ये जो 24% शेयर है इस कंपनी का, ये कंपनी क्या है? ये एक मल्टीनेशनल, ये इंटरनेशनल कंपनी है जो कि एनर्जी सेक्टर में काम करती है। इसने 24% स्टेक आमा राजा बैटरी में लिया हुआ था, और अगर हम देखें कि प्रमोटर्स के पास 28% स्टेक है, मींस ये ऑलमोस्ट प्रमोटर्स के बराबर ही थी। उसने अपना 10% स्टेक बेचा था 26 को। इसका इफेक्ट हमें प्राइस पे देखने को मिला। अभी भी ये कंपनी 14% स्टेक रखती है, बट फ्रेंड्स ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट एक्शन है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो खरीदती बेचती रहती हैं, इसका इफेक्ट टेम्परेरी थोड़ा पड़ता है, बट ये कंपनी की क्वालिटी पे इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला। कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाला।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपनी का फ्यूचर देखना चाहिए, उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए, उसके मैनेजमेंट को देखना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम उसके अंदर अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन हमने यहाँ पे सिर्फ 1 से 2% रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी ये पूरा सेक्टर ही जो है वो प्रेशर में है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो अपना नहीं लगाएंगे। हाँ, जैसे जैसे अगर इस सेक्टर में ग्रोथ आता है तो हम यहाँ पे अपना धीमे धीमे करते अपना स्टेक बढ़ाते जाएंगे। अभी ये स्टॉक फेयर वैल्यू पे चल रहा है, तो हम इसको धीमे धीमे करके यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। हो सकता है ये इससे भी नीचे जाए, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये डेब्ट फ्री कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छे मैनेजमेंट के साथ, तो हमें ये आगे कमा के देगी। तो हम शॉर्ट टर्म टारगेट मींस ईयर एंड होते होते या अगले साल के स्टार्टिंग में हम इसका 1025 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रखते हैं, और इस तरह की कंपनी से एक मल्टी ईयर रैली की उम्मीद रखते हैं, और इसके रिजल्ट्स को क्लोजली ट्रैक करेंगे, ताकि जैसे ही हमको फटने की उम्मीद हो हम इसमें अपना स्टेक बढ़ा सकें। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड। ओवर टू यू प्रशांत जी। Thank you very much, Dr. Zaid sir, for your mind-blowing presentation on auto ancillary sector और उसकी एक लीडर कंपनी आमरा राजा बैटरी के बारे में. So thank you very much once again, Dr. Zaid sir. Over to you, Piyush sir, please. क्या है अमेजिंग जैद भाई। पहला तो जैद भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि आधे घंटे पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि 2030 का ईपीएस रखिएगा, वो दो कंपनी जो आपने डिस्कस की है, पर आप तो ये कंपनी में भी लेके आ गए, इतना फटाफट काम कर दिया। हाँ, तो एक दो स्टेप आगे चल रहे हो। सर रॉ डेटा में सब रखा हुआ था, मतलब रॉ डेटा में रखा हुआ था, हम लोग इसलिए नहीं बोला था बिकॉज वो पॉइंट हम लोग कहीं और डिस्कस कर सकते थे, बट ठीक है, अगर डिमांड है तो हम लोग उसको ला सकते हैं, बिकॉज वो एक अच्छा पॉइंट था जो मिस हुआ था, हम लोग उसको ऐड कर लिया। राइट। और क्या था जैद भाई कि डॉक्टर लालपत में हमें ये पता है धंधा तो बढ़ने ही वाला है, पर एक प्राइस का जो टारगेट लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वैल्यू है वो चार्ट में नहीं दिखा। लोगों को क्या है, चार्ट में चाहिए टारगेट, वहां पे हमारा नहीं है, तो फंडामेंटली हमने वो टारगेट सेट कर दिया। बराबर है, चलो गुड। आपका आमरा राजा बैटरी का जो पूरा प्रेजेंटेशन था अमेजिंग, सारी कंपनी के अलग अलग कंपनी के सेक्टर आपने बताए। उसमें मदरसन सुमी जो कि सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मेरे को लगता है वो दीवार की कौन सी पिक्चर थी, अमिताभ और शशि कपूर का फेमस डायलॉग, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। तो मदरसन सुमी यहाँ कहता है मेरे पास धंधा है, मार्केट है, सबसे बड़ा हूं मैं, तुम्हारे पास क्या है। तो आमरा राजा जैसी कंपनी या ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी कहती है मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। और आखिर स्टेक होल्डरों को क्या चाहिए, प्रॉफिट तो चाहिए ना, राइट। तो मदरसन की सबसे बड़ी खूबी की वो धंधा कर पाता है, पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी उनकी मार्जिन कम है, हाई डेप्थ की वजह से। इट्स ऑल राइट, मदरसन भी अच्छी है, लेकिन हम अगर देखें वर्टिकल ग्रोथ आमरा का जबरदस्त है, लो डेप्थ, सारी क्वालिटी इस कंपनी में है, तो यस वी कैन गो फॉर इट। एक बड़ा सवाल लोगों की माइंड में होगा इलेक्ट्रिक का, तो इलेक्ट्रिक में देखिए कंट्री बढ़ती जा रही है, इंडिया भी बढ़ रहा है, बट अभी भी पूरे दुनिया में कितना पेनिट्रेशन, इट्स जस्ट बिगिनिंग। अभी अगर हम इलेक्ट्रिक की बड़ी बड़ी बातें करें, प्रेडिक्ट करें, तो इट वुड बी टू मच अर्ली। पर एक चीज सोचिएगा, आमरा राजा बैटरी भी ये कर रही होगी कि हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक में। मदरसन सुमी, अगर आपने 5 लाख रुपया मदरसन में डाला है, तो मदरसन सुमी ने खुद ने 5,000 करोड़ डाला है। They are also doing research what we are going to do for electrical companies. हमारे एज अ इन्वेस्टर हम इतना ध्यान रखें कि ऑटो में जैसे धीमे धीमे इलेक्ट्रिकल कंपनियां आएगी, कुछ स्टार्टअप्स होंगे जो बढ़िया प्रोडक्ट्स देंगे, वो स्टार्टअप्स को अच्छे, उनके पास आइडियाज होगी पर पैसा नहीं होगा, तो उनको पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन फंडिंग देगा। आप ही की ये सब कंपनियां जो हाईली लिक्विड है, जिनकी सॉल्वेंसी बहुत अच्छी है। So if you are invested in a very good quality companies in auto ancillaries, be prepared. These would be the companies which would be investing in these all startups. उनका भी ध्यान है जहां आपका ध्यान है, पर अभी थोड़ा टाइम है इंडिया में ये चीज के लिए, राइट। सो वंडरफुल फॉर आमरा राजा बैटरी। और जैसा आपने बताया ना, एक शॉर्ट टर्म, देखो
मेरे को याद है जैद भाई, मित्सुबिशी और आइसर मोटर का भी यही चीज हुआ था। टेक्नोलॉजी पार्टनर थे, वो निकल गए धीमे धीमे। बहुत सी चीजों में बजाज का भी कावासाकी के साथ था, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स से निकल गए। एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट आ सकती है। आमरा राजा की भी टेक्नोलॉजी पार्टनर है, कम किया स्टेक, इट्स ऑल राइट, पर हमारी कंपनी अभी बढ़िया कर रही है। हम ये थोड़ी ना सोचेंगे अब आमरा राजा गई, राइट। अवर कंपनीज आर डूइंग वेरी गुड। टाटा मोटर अगर है तो टाटा मोटर भी कभी टेक्नोलॉजी पार्टनर हुआ करते थे उनके कुछ। आज टाटा मोटर्स का भी एक बड़ा स्टेक है कॉमर्शियल व्हीकल में इंडिया में। सो डोंट वरी, राइट। हम जरूर उम्मीद करेंगे आने वाले समय में टारगेट जो जैद भाई ने बताए हुए, राइट। सो बैक टू यू प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मिलिंद सर। नाउ आई विल इनवाइट टू यू, अगले हफ्ते जो प्रेजेंटेशन रहेंगे हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए सर, एंड इट्स ओवर टू डॉक्टर मिलिंद सर। थैंक यू प्रशांत सर। मैं पीयूष सर को बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली 2 प्रेजेंटेशन रहेंगे सर, 6 तारीख को भी रहेगा और 13 तारीख को भी रहेगा। कुछ मेजर कंपनियों के रिजल्ट्स अभी तक पेंडिंग है, तो हमारा 6 तारीख का और 13 तारीख का भी प्रेजेंटेशन रहेगा। तो ओके सर, हाँ, तो 6 तारीख को जो प्रेजेंटेशन रहेगा सर, उसमें एप्पल इंडिया रहेगा, जो विजय चौधरी सर प्रेजेंट करेंगे। एप्पल इंडिया इमर्जिंग इंडस्ट्री में से है और काफी सारे लोगों की फेवरेट है, तो एप्पल के बारे में जो भी जानना है नेक्स्ट संडे को डेफिनेटली मिलेंगे उसमें। डीवीज लेबोरेटरी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, काफी सारा पैसा बना के दिया है, आगे भी बना के देगी। एक अमेजिंग कंपनी है, अमेजिंग जर्नी है उसकी। पेज ऑलरेडी 100 बैगर हो चुका है, तो अमरनाथ ठाकुर जी से पूछेंगे कि आगे क्या, आगे भी और 100 बैगर होएगा क्या। आईटीसी में चिराग गोयल जी हमें बताएंगे कि आईटीसी के जो नए नए बिजनेस है कंज्यूमर्स में, तो उसका हाल कैसा है। आईटीसी दौड़ क्यों नहीं रहा है अभी भी इतना। आईटीसी के बारे में मार्केट में बहुत सारी इंक्वायरी आती है, तो वो सभी इंक्वायरी क्लियर हो जाएगी। और फिर मीम्स चल रही है। यस सर, मीम्स में फेवरेट है आईटीसी। करेक्ट सर। एंड जैसे कि आपने देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाहिद भाई की मास्टरी है, तो मदरसन सुमी का जो एक मेजर प्लेयर है, उसका रिजल्ट 2 जून को आने वाला है, इसलिए हम आज इंक्लूड नहीं कर पाए, बट 6 जून को हम डेफिनेटली उसमें इंक्लूड करेंगे। पीवीआर लिमिटेड अभी लॉकडाउन की वजह से डाउन चल रहा है, तो सही भाव चल रहा है क्या, ये बहुत बड़ा ग्रोइंग स्टॉक है और इमर्जिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें हम इन्वेस्ट करें क्या, वो हमें प्रभाकर जी पाटिल बताएंगे। एंड किशोर सुवर्णा जो खुद रिसर्च एनालिस्ट है, वो हमें भारतीय एयरटेल पे गाइड करेंगे। उसका रिजल्ट अवेटेड है, इसलिए हमने लिखा नहीं है, बट नेक्स्ट वीक पूरा एक्शन पैक रहेगा। ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, मल्टीबैगर्स, सभी स्टॉक आपको इसमें से मिलने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन नेक्स्ट संडे 6 जून। थैंक यू सो मच सर। So we are going to have 2 presentations till 6 June and 13 June. तो 2 हफ्ता अभी भी है। चलो एक और हफ्ता आपने बढ़ा लिया मिलिंद भाई सब लोगों का, ताकि कोई कंपनी मिस नहीं हो जाए ना। यस सर, अभी मेरे को लगता है इन्फो एज बाकी है, जुबिलेंट फूड बाकी है, ये सर या टीम लीज, अल्ट्राटेक, बीएल, आईआरसीटीसी। ओके, तो ये सब कंपनी में भी तो अपना पैसा है मिलिंद भाई। डेफिनेटली सर, इसीलिए 13 तारीख को हमें एक वीक एक्सटेंड होना पड़ेगा। राइट, नो प्रॉब्लम, बढ़िया रहेगा जी सर। ओके। तो मिलिंद भाई, अभी आज के दिन पे जो भी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी, उनमें लोगों की क्वेरी भी आई हुई है। यस सर। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, यू कैन नोट डाउन योर क्वेरीज लाइन टू लाइन। वी आर गोइंग टू कवर योर ईच एंड एवरी क्वेरी। हम क्वेरी पे बात करेंगे। उससे पहले मिलिंद भाई, एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जितनी भी कंपनी हमने डिस्कस की, लोग अपनी क्वेरी लिखे तब तक एक ये जो कहावत है ना, ये जो बाजू में लिखी है मिलिंद भाई, इफ अ पर्सन कैन टेक only 3 steps in the right direction, he can become a giant from a dwarf. ये मैंने मिलिंद भाई आज सुबह ही न्यूज़पेपर में पढ़ा। एक हमारा संदेश नाम की जो लिस्टेड कंपनी है ना, हाँ सर, तो संदेश न्यूज़पेपर है, और वो न्यूज़पेपर में मोहम्मद माकड़ करके एक बढ़िया राइटर है, उन्होंने ये लाइन लिखी हुई और मेरे को बहुत अच्छी लगी।